नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों को वैज्ञानिक तरीका से पढ़ाने की विधि के बारे में। मित्रों, हम यदि बच्चों को रटवाएं ना और एक वैज्ञानिक तरीका से पढ़ने के लिए बोलें, तो वह उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। यह हमारी चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल के द्वारा 100 बच्चे पर प्रयोग किया गया था और रिसर्च किया गया था। हमने क्या किया, 100 बच्चों को एक लेसन पढ़ने के लिए दिया, एक प्रश्नोत्तरी हमने उसको पढ़ने के लिए दिया। उसमें हमने 25-25 बच्चों का अलग अलग डिवाइड किया। पहला डिवाइड हमने किया, 25 बच्चों को पढ़ने के लिए जो लेसन दिया उसको बोला दूसरे दिन और हमने उसको पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद हमने उसको 7वां दिन पढ़ने के लिए बोला, मतलब एक सप्ताह के अंदर एक बार और पढ़ने के लिए बोला। हमने उसमें से 100 बच्चे में से 25 बच्चे को वो एक लेसन को पढ़ने के लिए दिया और उसको बोला कि आप इसको 7 दिन के बाद फिर एक बार रिपीट करना। हमने किसी बच्चे को बोला, फिर 25 बच्चे आए उसको कि आज पढ़ा, उसके बाद उसको 15 दिन के बाद पढ़ने के लिए बोला और उसके बाद फिर हमने उसको कुछ दिन 10 दिन के बाद फिर पढ़ने के लिए बोला। ठीक उसी प्रकार से फिर हमने 25 बच्चे को लिया, आज पढ़ने के लिए बोला, एक दिन पहले दिन पढ़ने के लिए बोला, उसके बाद उसको हमने बोला बीच में एक बार और पढ़ लेना, और 1 महीना के बाद हमने सभी बच्चों को पाठ को सुनाने के लिए बोला। हमने जो पाया, जो 25 बच्चे जो थे उन्होंने सेम टू सेम चीज बता दिया। पहला जो 25 बच्चे थे उन्होंने कैसे कि उन्होंने पहला दिन पढ़ा, 24 घंटे के बाद पढ़ा, 7वां दिन के बाद पढ़ा, फिर 7वां दिन के बाद पढ़ा, फिर 7वां दिन के बाद पढ़ा। और जो बच्चे 15 दिन के बाद 7वां दिन के बाद पढ़ने के लिए बोला, आज पढ़ा फिर 7वां दिन पढ़ने के लिए बोला, उसमें से जो 50% बच्चे हैं वो बहुत तो नहीं बता पाया, लेकिन कुछ अच्छा बता पाया। और जो बच्चे 15 दिन के बाद पढ़ने के लिए बोला था, उसमें से क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा बता पाया। कहने का ये होता है कि इस रिसर्च से यही पता चलता है कि बच्चे को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो रट्टा मत मरवाइए ना। रट्टा मरवाने से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे को जो आज पढ़ा ना, उसको क्या होता है, दूसरे दिन भी उसको रिवीजन करने के लिए बोला जाए या वो एक बार उसको पढ़ने के लिए बोला जाए। उसके बाद क्या होता है, एक सप्ताह के अंदर हम उसको फिर पढ़ने के लिए बोले, उसके बाद होता है 21st डे के बाद हम एक बार और पढ़ने के लिए बोले। जो बाल मनोविज्ञान होता है, मनोवैज्ञानिक चीज होता है कि कोई भी चीज हम देखते हैं या याद करते हैं, वो क्या, जैसे कि हमने 24 घंटे के अंदर किसी भी चीज को देखे, किसी आदमी से हम मुलाकात आज करते हैं और मान जो वो आदमी 15 दिन के बाद कहीं पे मुलाकात होती है, तो अचानक से क्या होता है, उसका हमारा दिमाग से उसका अंकित जो रहता है ना, वो उसका चेहरा धूमिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि वह आदमी आपसे आज मिला, कल मिला, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर और मिला, और वह आदमी आपको यदि 6 महीना के बाद भी मिलेगा, तो स्वाभाविक है आप उस चेहरा को याद करोगे। तो ये क्या होता है, मनोविज्ञान है कि हम कुछ भी चीज को 24 घंटा के अंदर एक बार और देखते हैं और उसके बाद हम 7 दिन के अंदर उस क्रिया को और करते हैं, और यदि फिर उसके बाद 21 दिन के अंदर वह क्रिया की फिर पुनः पुनरावृत्ति हो जाती है, तो हमारा जो कुछ भी चीजें रहता है वो स्मृति जो पटल रहता है उसमें हमेशा के लिए वह अंकित हो जाता है। बच्चे का इसी प्रकार से यही चीज होता है कि बच्चे को हमने आज पढ़ा लिए, 24 घंटे के अंदर पढ़ा लिए, उसके बाद क्या किया, 7 दिन के अंदर एक बार रिवीजन करा लिए और 21 दिन के अंदर अंदर एक बार और हमने रिवीजन करा लिए, तो बच्चा जो होता है जो भी कुछ याद करेगा वह हमेशा के लिए याद करेगा। ये हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो एक निश्चित उसका समय सारणी होनी चाहिए कि भाई इतना बजे तेरे को पढ़ना है, मतलब आपको इतना बजे पढ़ना, एक निश्चित हमने एक समय रख दिए। उस समय में क्या होता है, हमारे जो बॉडीज होती है ना, हमारे जो शरीर होता है वो रिक्वायर करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो 8 बजे हम खाना खाएं, तो स्वाभाविक है कि दूसरा दिन 8 बजे हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो रिक्वायर करना चालू कर देता है। करता है कि नहीं करता है कि 8 बजे तो भूख लगना चालू हो जाती है कि हाँ भाई खाना खाने का समय। ठीक उसी प्रकार से जो क्रिया हम करते हैं, जैसे निश्चित हुआ
कि 7 से 8 बजे तक पढ़ेगा, तो उसके जो बॉडी जो होता है ना, 7 से 8 बजे तक उस बच्चे का बॉडी होता है उस चीज़ को वो लेना चालू कर लेता है। मतलब उसका जो बॉडी होता है वो तैयार हो जाता है कि हाँ, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेगा, अब पढ़ेगा, अब मुझे माइंड को लेना है। उसका जो ब्रेन होता है, वो जो ब्रेन होता है उस समय में एक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज हमने उसको 6 बजे पढ़ने के लिए, कल उसका मन लगे तो और उसी समय में पढ़े। तो इसमें क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है वो जो होता है, बॉडी जो होता है वो तैयार नहीं होता है, और यही कारण से क्या होता है, बच्चे को वह चीज़ बोरिंग लगने लग जाता है। इसलिए देखना आप लोग स्कूलों में भी जो टाइम टेबल्स जो बना रहता है, फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ेगा तो सेकंड पीरियड में वो गणित पढ़ेगा, तो थर्ड पीरियड में वो सोशल साइंस पढ़ेगा। तो क्यों ये टाइम टेबल बना दिया जाता है? टाइम टेबल बनाने का उद्देश्य क्या होता है? यही इसका उद्देश्य होता है कि जैसे कि 10 बजे उसकी स्कूल लगी, तो बच्चे को मालूम है कि फर्स्ट पीरियड में हमको इंग्लिश पढ़ना है, तो उसका जो बॉडी जो होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार सेकंड पीरियड में जो उसका मैथ्स का है, तो मैथ्स पढ़ने के लिए उसका बॉडी जो होता है तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे का भी यही चीज़ करना चाहिए कि एक निश्चित टाइम टेबल पे हम बच्चे को पढ़ाएं, तो ताकि उसका जो बॉडी जो होता है वो तैयार हो जाता है कि हाँ, इतना बजे मुझे ये चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद जैसे हम दूसरे दिन होता है, हम दूसरे सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे, पढ़ना है हमारे बच्चे को। आज उन्होंने मैथ्स से पढ़ा, आप कल उसको सोशल साइंस पढ़ने उसी समय, तो क्या करें हम मैथ्स का थोड़ा सा 15 मिनट रिवीजन कराते, उसके बाद क्या होता है सोशल साइंस पढ़ेगा। तो 24 घंटा में एक बार रिवीजन हो गया, फिर क्या होता है 7 डेज के बाद के आसपास उसको एक बार फिर रिवीजन करने के लिए बोल दिया जाए, तो बच्चा जो भी कुछ याद करेगा वो हमेशा के लिए याद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और आपको किसी भी प्रकार का और बच्चों के रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो हमारे सेंटर में आके आप हमसे संपर्क करें। बच्चे का नियमित रूप से काउंसलिंग जरूर कराते रहना चाहिए। काउंसलिंग कराना कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। कई पेरेंट्स सोचता है कि हम काउंसलिंग कराएंगे क्या हमारा बच्चा बीमार है, ऐसा नहीं है। बच्चे का आईक्यू लेवल देखिए, बच्चे वास्तव में अच्छा जीनियस है, और हम उसको और कैसे बहुत अच्छा से जीनियस बना सकते हैं, हम बच्चे के लिए और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ होता है काउंसलिंग कराने का मतलब। तो आप लोग नियमित रूप से बच्चों का ज़रूर काउंसलिंग कराना चाहिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है या बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे सेंटर में आके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।